एक प्यारे से गांव में एक परिवार रहता था। बाप का नाम शिवान था, माँ का नाम नैन्सी, बेटे का नाम राजू और बेटी का नाम मीना। उनके पास एक गाय थी। वो लोग अपनी गाय से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने उसका नाम भी रखा था पारो। शिवान खेती बाड़ी का काम करता था। वो लोग बहुत खुशी खुशी रह रहे थे, लेकिन एक दिन बहुत तेज तूफान आता है। और शिवान जहाँ खेती करता था वो खेत सारा खराब हो जाता है। अब वो बहुत टेंशन में आ जाता है क्योंकि उसके पास और कोई काम नहीं होता। लोगों ने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया होता है और उनकी गाय भी बहुत भूखी होती है। बाबा, हमारे साथ हमारी गाय भी भूखी है। उसको कितनी तकलीफ हो रही है हमारी वजह से। बेटा, मैं कल इस गाय को बेच दूंगा। नहीं नहीं बाबा, हम अपनी गाय को नहीं बेचेंगे। शिवान सोचता है कि कल सुबह होते ही मैं उस गाय को बेच दूंगा। जब शिवान सो रहा होता है तो उसको एक सपना आता है। उसको सपने में अपनी माँ नजर आती है। बेटा, ये तो क्या करने जा रहा है? वो गाय हमारे सुख दुख की साथी है। मैंने हमेशा इस गाय को अपने से अलग करने का नहीं सोचा और इसको अपने परिवार की तरह रखा है। और तू इसको बेचने की सोच रहा है? बेटा, तू इसको कभी अपने से अलग नहीं करियो। वो तेरे बुरे वक्त में। फिर शिवान की आँख खुल जाती है। घर में सब सो रहे होते हैं तो शिवान अपनी गाय के पास आता है। वो अपने घर के हालातों को देखते हुए रात वाला सपना भुला देता है। शिवान गाय को लेकर बेचने जा रहा होता है तो गाय को लेकर कहाँ जा रहे हो? मैं इस गाय को बेचने जा रहा हूँ। कितने की बेच रहे हो? तुम्हें लेनी है? नहीं, मुझे नहीं लेनी है। फिर शिवान उस आदमी को जवाब नहीं देता है और अपनी गाय को लेकर वहां से चला जाता है। जब वो लोग आधे रास्ते पर पहुंचते हैं तो वो गाय रुक जाती है और शिवान से कहती है, तुम मुझे क्यों बेच रहे हो? शिवान हैरान हो जाता है गाय को इंसानों की तरह बोलता देखकर। तुम इंसानों की तरह कैसे बोल सकती हो? तुम इतने साल हमारे साथ रही हो लेकिन तुम कभी ऐसे नहीं बोली। मैं एक जादुई गाय हूँ। बहुत सालों पहले की बात है। मैं एक चुड़ैल थी। एक दफा तुम्हारी माँ जंगल में भटक गई थी और उन्होंने मुझसे मदद मांगी थी। जब मैंने उनकी मदद की तो उन्होंने मुझे बताया कि वो बहुत गरीब है और उनके घर कमाने वाला कोई भी नहीं है। तो मैंने गाय के रूप में हमेशा उनकी मदद की है और फिर जब वो इस दुनिया से चली गई तो मैंने तुम लोगों की भी बहुत मदद की है। तुम मुझे मत बेचो। लेकिन अगर मैं तुम्हें घर लेकर गया तो हमारे साथ साथ तुम भी भूखी रहोगी। तुम इसकी फिक्र नहीं करो, तुम मुझे घर लेकर चलो। शिवान गाय को लेकर घर आ जाता है। बाबा, आप इतनी सुबह गाय को लेकर कहाँ गए थे? बेटा, पहले अंदर चलो, फिर सब कुछ बताता हूँ। शिवान अंदर आता है और अपने बच्चों को और बीवी को सारी बात बताता है। राजू और मीना ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं कि अब गाय उनसे कभी भी दूर नहीं जाएगी। तुम हमारी मदद कैसे करोगी? हमारे बाबा के पास कोई भी काम नहीं है। वो गाय उनको एक जादुई चूल्हा देती है और कहती है, ये जादुई चूल्हा है, तुम लोग इसका इस्तेमाल अच्छे कामों में करना। वो लोग उस चूल्हे को लेकर अंदर आ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि इस चूल्हे का हम क्या करेंगे। फिर शिवान कहता है कि हम इस चूल्हे से गरीबों की मदद करेंगे। मगर वो कैसे बाबा? बेटा, हम इस चूल्हे से खाना बनवाएंगे और फिर लोगों को कम पैसों में देंगे। वो लोग अगले दिन से ही अपना काम शुरू कर देते हैं। जितने भी लोग आते हैं उनको शिवान के हाथ का खाना बहुत पसंद आता है। उन लोगों का काम बहुत अच्छा चल रहा होता है। मगर एक दिन शिवान अपनी गाय के पास खड़ा हुआ होता है।
रामू शिवान का इतना अच्छा काम चलता देखकर और उसको खुश देखकर जलने लग जाता है। रामू उनके गांव का बहुत जेलिस आदमी होता है। रामू किसी की भी खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो पता लगाने की कोशिश करता है कि ये लोग इतना सारा खाना कैसे बनाते हैं। फिर एक दिन रात को रामू उनकी किचन की खिड़की से वो जादुई चूल्हा देख लेता है। फिर अगले दिन सुबह रामू शिवान के पास आता है और कहता है, मुझे पता चल गया है कि तुम लोग इस जादुई चूल्हे से खाना बनवाते हो और लोगों को लूट रहे हो। मैं गांव के सभी लोगों को बता दूंगा। अगर तुमने ये चूल्हा मेरे हवाले नहीं किया तो मैं किसी को लूट नहीं रहा हूँ। तुम्हें जिसको बताना है तुम बता दो। फिर रामू गांव के 2 लोगों को बताता है शिवान के जादुई चूल्हे के बारे में और कहता है कि वो हमें लूट रहा है। वो 2 लोग मुखिया जी के पास आते हैं और उनको सारी बात बताते हैं। नहीं नहीं, शिवान बहुत अच्छा इंसान है। वो कभी किसी के साथ धोखा नहीं कर सकता। तुम्हें ये सब किसने बताया है? मुखिया जी, हमें रामू ने ये सब कुछ बताया है। वो रामू तो सबसे जलता है। वो किसी का काम अच्छा चलते नहीं देख सकता। तुम लोग उसकी बातों पर यकीन नहीं करो, वो झूठ बोल रहा है। ठीक है मुखिया जी, जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। उन लोगों का काम बहुत अच्छा चल रहा होता है और वो लोग अपनी गाय के साथ खुशी खुशी रहने लग जाते हैं।